आपने अमन अरोड़ा को भी रेड किया, वो जितने लोग, अमन अरोड़ा का रेड नहीं किया मगर उनका नाम आया उस इनकी जो प्रेस नोट है, और जितने भी वहाँ मोहाली में बड़े ये प्रॉपर्टी के लोग थे ये गिरफ्तार किए, ये सारे के सारे आपके लोग थे। और सीधा का सीधा इनका चीफ मिनिस्टर के साथ और चीफ मिनिस्टर का जो पीएस है सीएमओ का, उसके साथ तो अलग था, अरोड़ा के साथ तो अलग था। आज इनके मंत्री साहब को भी आपने चौथे साल में आकर आपने ये रेड शुरू की है। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो इन्होंने इतनी भारी लूट की है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया साइफन ऑफ एक्साइज की जो इनके पास है, वो 4 साल हो गया सीबीआई ने एक्साइज का इनका केस खोल रखा। आज के दिन तक इन्होंने, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है और एक्साइज मिनिस्टर है, वो किसी जगह पर केस ही नहीं गया था। चीफ सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट किया हुआ ईडी ने, इनका कमिश्नर एक्साइज इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सभी अपोजिशन स्टेट्स में कि ये लूप होल ढूंढ लेते हैं और फिर ये इंतज़ार करते रहते हैं कि क्या पॉलिटिकल हमारा इसके साथ क्या समझौता होगा, क्या ये वॉशिंग मशीन में जाएगा केस इनका सभी का। अब या तो तय तक पहुँचे। हमारा तो कहना है कि हज़ारों करोड़ रुपए इनके जो बाहरले मुल्कों में गए हुए, क्या वहाँ तक ये तहकीकात कर पहुँचेंगे लास्ट मैन तक? मुझे तो खदशा है। चीफ मिनिस्टर अभी भी आज भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया, बीजेपी का नहीं, बीजेपी सेंटर में है तो बीजेपी ही कराएगी और कोई एफबीआई तो करेगी नहीं। बम ब्लास्ट भी वो करेगी वही। चलो, ये तो अगर बम ब्लास्ट उन्होंने किया है तो मैंने तो उस दिन ये साफ तौर कहा था भगवंत मान को, बहुत सीरियस चार्ज है ये चीफ मिनिस्टर का। वो होम मिनिस्टर भी है, बॉर्डर का सूबा है। अगर बीजेपी ने करवाया है तो पंजाब के लोगों के सामने तथ्य रखें, और तथ्य ही ना रखे एफआईआर दर्ज करवाएं और गिरफ्तारी करवाएं उन बीजेपी लीडर्स की। ऐसा ही ऑपरेशन लोटस पहले साल में किया, केस रजिस्टर किया, 12-14 लोग इनके एमएलएस गए, इनके मंत्री गए विजिलेंस ऑफिस में, केस रजिस्टर करने के बाद कोई एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई आज के दिन तक उसका चालान पुटअप नहीं हुआ। आप मुझे बताओ ऑपरेशन लोटस का आपने क्या किया? ऐसे ये है इसका भगवंत मान का। चलो, दलजीत दोसांझ का भी आज पोस्टर आए हैं सामने कि सांडा पंजाब करके कोई पार्टी करो भाई मीटिंग। दोसांझ जाने पड़ेगा कुछ पंजाब की पॉलिटिक्स में, वो तो दिलजीत दोसांझ ही बिचा। भाजपा के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। आप इसको किस तरीके के साथ देखते हैं? पंजाब की बारी का क्या मतलब? बंगाल हमने जीत गया, पहली बार सरकार बना ली, अब पंजाब में पहली बार अपने दम पे सरकार बना के दिखाएंगे। कैंपेन लॉन्च कर दिया हमने। तो हर पार्टी यही कहती है, हर पार्टी यही कहती है। जो भी पार्टी उठेगी कोई ऐसी आएगी जो कहेगी कि हमने पंजाब पर कब्जा नहीं। भारत पंजाब भी यही कह रहे हैं, वो पुनर सुरजीत बारे भी यही कह रहे हैं, बादल साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन सर डिस्प्ले जैसे कर रहे हैं, कांग्रेस में तो ऐसा कोई दावा वाला पोस्टर बैनर नहीं लगा। हमें दावा करना नहीं है क्योंकि हम दिलों में रहते हैं पंजाब के लोगों में, और पंजाब के लोगों को पता है कि ऑल्टरनेटिव अब आपका कांग्रेस ही। हमें दावा तो उन लोगों को पेश करना पड़ता है जो सही मायने में लोगों के दिल में नहीं कमज़ोर है, ऑन ग्राउंड कमज़ोर है। थैंक यू। हमारा ये चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू।